अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई ठीक ठाक होंगे। आज आपको बताऊँगा कि पीपीआर की फ़िटिंग बिल्कुल आसान तरीके से कैसे की जाती है। चलें शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि मज़ीद अच्छी वीडियो प्लम्बिंग के वर्क के हवाले से आपको मिलती रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने पैमाइश कर लेनी है। ये पैमाइश की वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई कि हर जगह का, हर बिल्डिंग का और हर वाशरूम का अलग-अलग हिसाब होता है। वो हमने अब मिस्त्री भाई से पूछ लेना है कि किस तरह कौन सा फ़र्श है, वो फ़र्श के हिसाब से सारी पैमाइश होती है। तो पैमाइश करने के बाद हमने सबसे पहले पीपीआर की फ़िटिंग करने के लिए झरी मारनी है ग्राइंडर से। तो पहले भी मैंने ग्राइंडर सेफ्टी के हवाले से वीडियो बनाई थी कि ये देखें, हमने ग्राइंडर को सेफ गार्ड लगाया हुआ है कि जो मट्टी है इसके अंदर ही मफल होई जा रही है, ज़्यादा बाहर नहीं आ रही। तो बेहतर है कि आप पहले पानी लगा लें ईंटों को। सूखी ईंटें हैं तो अगर नहीं सूखी गीली हैं थोड़ी सी हल्की सी, तो आप ऐसे ही ग्राइंडर मार सकते हैं। तो फिर भी सेफ्टी के साथ ग्राइंडर मारना है। तो ग्राइंडर मारने के बाद मेरे भाइयों, हमने जरी निकाल लेनी है। छेनी थोड़े के साथ ज़्यादातर मेरे भाई निकालते हैं। तो हमारे पास हिल्टी है, अगर किसी के पास हिल्टी है तो बहुत टाइम बच जाता है इसके साथ। तो ये देखें, बड़ी आसानी से जरी निकल जाती है इससे। तो मतलब हाथों पे चोटें वगैरह भी नहीं लगती छेनी हथौड़े के साथ। वैसे भी ये सर्दी का मौसम है तो हल्की सी भी चोट लग जाए तो बहुत महसूस होती है। तो ये देखना, अली इधर निकाल रहा है जरी, तो बहुत इजी है। तो भाई, अगर कोई अफोर्ड कर सकता है, माशाल्लाह किसी का काम ठीक है, तो ये ज़रूर यूज़ करें। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत टाइम बचता है। सबसे बड़ी बात है कि चोट नहीं लगती इससे। तो 1 घंटे का काम हम 10-15 मिनट में कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मेरी वीडियोस बनाने का मकसद सिर्फ़ आप लोगों को दिखाना नहीं, आप लोगों की हेल्प भी करनी होती है कि हर हवाले से आपकी हेल्प करूं कि किस काम में कौन सी आसानी होती है, कहाँ पे हम आसानी से काम कर सकते हैं किस काम को। तो ये हमारा एक वाशरूम है, सारी जरीमन हमने निकाल ली है। तो इस पोर्शन पे 4 वाशरूम है, तो एक किचन है। तो सारी जरी हमने निकाल ली है। तो अब हम फ़िटिंग की पैमाइश कर लेंगे। तो प्लम्बर भाई मुख्तलिफ़ तरीक़ों से फ़िटिंग करते हैं। कोई वाशरूम में बैठ के पैमाइश कर लेते हैं, फ़िटिंग करते हैं। तो कोई अंदर पैमाइश करके बाहर बैठ के आराम से बना लेते हैं। तो हमारा तरीक़ाकार भी यही है कि हमने पहले पैमाइश कर लेनी है सब की। तो पूरे वाशरूम में फ़िटिंग की पैमाइश करके तो बाहर बैठ के हमने बना लेनी है वायरिंग। तो फिर यहाँ पे आके सारी फ़िट कर देनी है। तो कोई भाई कहते हैं कि एक ही वार में, मतलब एक ही ईंट में जरी नहीं मारनी चाहिए दोनों पाइपों की। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, तो ऐसा कोई मसला नहीं है, कभी भी इस बात से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं पेश आई। तो हमारी नज़र में तो इसका एक फ़ायदा है कि जब हम वाशरूम में एसेसरी लगाते हैं तो एसेसरी लगाते वक्त हम मुख्तलिफ़ जगहों पे सुराख मारते हैं। तो जब हमारा पाइप ऊपर नीचे दोनों साइडों पे होगा तो हमें पता नहीं होगा कि हमने कहाँ पे सुराख मारना है। तो वो कभी कभी पाइप के अंदर भी सुराख चला जाता है, तो इसलिए बहुत टेंशन बनती है। तो हमारे हिसाब से तो एक ही लेवल पे दोनों पाइप होंगे तो कल को हमें पता होगा एसेसरी लगाते वक्त कि यहाँ पे हमारे पाइप हैं, यहाँ पे सुराख नहीं मारना। तो बाकी हर बंदे का अपना ज़हन है, कोई भी काम गलत नहीं करता, अपने हिसाब से सारे काम ठीक ही करते हैं। ये देखें, हमने सब पाइपों की पैमाइश कर ली है। तो पैमाइश करने के बाद हमने, वो दूसरा लड़का उधर बैठा हुआ है, उसने सारे पाइप काट लिए हैं। तो पाइप
पाइपों की पमाइशें तो हमने पहले कर ली थी, तो ये मैंने सिर्फ अपने भाइयों को बताने के लिए कि इस तरह पमाइश करते हैं, तो पमाइश करके ये हमने देखें पाइप सारे काटे हुए हैं। तो ये थोड़ी सी फिटिंग बनाई भी हुई है। तो इस तरह हमने यहाँ पे बैठ के सारी फिटिंग बना लेनी है। तो ये देखें एक लड़का पमाइश करके पाइप दे रहा है, दोबारा फिर पमाइश की है कि कोई मतलब जो पाइप है वो गलत जगह पे ना लग जाए। तो दो बार पमाइश, पहले पमाइश करके ये पाइप सारे काटे हुए हैं, तो अब फिर पमाइश करके उसने लड़के ने दिया है कि ये यहाँ पे इसने फिट होना है। तो बाकी हम फिटिंग तो यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं, लेकिन हमारा दिमाग सारा वॉशरूम में ही होता है। तो मतलब जहाँ पे काम चल रहा होता है तो सारा दिमाग वहाँ पे रखना पड़ता है, नहीं तो सारे जॉइंट गलत हो गया तो सारे जॉइंट गलत हो जाएंगे। तो ये पॉपुलर की फ़िटिंग है, बहुत अच्छी फ़िटिंग है, पाकिस्तान की नंबर 1 फ़िटिंग है ये। तो ये थोड़ा सा मसला इसलिए कर रही है कि सर्दी बहुत है, पाइप ठंडे हुए पड़े हैं, तो जिसकी वजह से इनकी कॉलर जो है सही नहीं बन रही। तो नहीं तो गर्मियों में जब वायरिंग करते हैं तो बहुत अच्छे जॉइंट लगते हैं। तो अब भी जॉइंट सही लग रहे हैं, लेकिन पाइप को थोड़ा ज़्यादा फिटिंग और पाइप को थोड़ी सी ज़्यादा देर गर्म करना पड़ता है। तो अब तो वीडियो मैंने थोड़ी सी तेज़ की हुई है, इसलिए आपको थोड़ा सा फास्ट नज़र आ रहा होगा। तो लेकिन जब जोड़ लगाना है तो उसको हीटर में थोड़ा सा टाइम नॉर्मल से ज़्यादा देना है। तो भाई लोगों ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, ये वीडियो मैंने लैंडस्केप में नहीं बनाई थी, तो ये थोड़ा सा क्लिप है, ये आप देख लें। मैंने मिररिंग सीधी की है इसकी, लेकिन आप मोबाइल को थोड़ा सा सीधा करके देख लें। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने वायरिंग इस तरह ये सारी फिट कर दी है दीवारों में ला के। तो अब हम इनको मसाला वगैरह पॉइंटों को लगाएंगे, प्लग करेंगे। तो ये देखें हमारी मेन लाइनें ऊपर चली गई हैं। तो ये हमारे गीज़र के पॉइंट, और ये हमारी एक गैस की लाइन और 2 दूसरी लाइनें नीचे चली गई हैं। तो ये एक गैस की लाइन दूसरी परे को जा रही है, वो बाहर मीटर की तरफ जाएगी ऊपर से नीचे को। तो बाकी मेरी वीडियो में किसी भी बात की समझ ना आए मेरे भाइयों को, तो मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछा करें, क्योंकि भाई मेरी वीडियोस का मकसद सिर्फ आप लोगों की हेल्प करना है, ठीक है। तो अगर आपको किसी बात की समझ ना आए तो फ़ायदा कोई नहीं है मेरी वीडियो बनाने का। तो अच्छा लगता है भाई अगर कोई जब बंदा कोई पूछता है किसी बारे में, तो इंशाल्लाह मैं अपने भाइयों की जितनी हो सकेगी हेल्प करूँगा। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारी फ़िटिंग कर दी है। बाकी सारी फ़िटिंग हमने बाहर बैठ के कर लिया, लेकिन जो ये पॉइंट होते हैं 25 आदि की जो एल्बो होती है एंड पे, जहाँ पे हमने मतलब टूटियाँ लगानी है, सेट लगाने हैं, वो इधर आके इंस्टॉल करनी है कि उनका लेवल आउट नहीं होना चाहिए। क्योंकि उनका लेवल आउट होगा तो कल को मिक्सर लगाते वक्त बहुत मसला बनता है। तो ये हमारा गैस का पॉइंट हो गया है। तो यहाँ से हमने टी डाली है, टी डाल के ये दूसरे गीज़र की तरफ चला गया पाइप, और ये एक पाइप हमने नीचे की तरफ डाल दिया है। तो इसका कनेक्शन बाद में हम करेंगे। यहाँ से जरी मार के यहाँ से लाइनें भी आनी हैं फ्रंट वाले वाशरूम्स की। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी वीडियो अपने भाइयों के लिए बनाता रहूँगा। तो बाकी फिर कह रहा हूँ किसी बात की समझ ना आए तो ज़रूर पूछा करें, अच्छा लगता है। तो बाकी ये देखें हमने पॉइंटों को सीमेंट लगा दिया है। सीमेंट लगाने का फ़ायदा भी मैंने एक वीडियो में बताया था कि ये जो लोहे की फिटिंग होती थी पहले, उनका तो मतलब वो हिलते नहीं थे पॉइंट, लेकिन ये पीपीआर की फ़िटिंग है तो कई प्लम्बर भाई नहीं लगाते मसाला, तो ज़्यादातर लगाते हैं। तो किसी को गलत नहीं कहता मैं, लेकिन भाई मसाला लगाना चाहिए लाजमी, क्योंकि
मसाला लगाने से कल को हमारी जो टूटियाँ होती हैं वो हिलती नहीं हैं। तो जैसे मर्ज़ी हम टूटी को हिलाते रहें, तेज़ मसाला हमने लगाना है। तो 2-1 का मसाला बना के तो पॉइंटों के साइडों पे अच्छी तरह से फिंगर से हमने मसाला लगा देना है। ओके, अल्लाह हाफिज़ भाई। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।